भारतीय शेयर बाजार जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसका क्या समाधान हो, इसका कोई जवाब नहीं है। मगर सेबी प्रमुख माधवी बुच को कैसे बचाया जाए, विपक्ष उनसे पूछताछ ना करे, संसदीय समितियां उनसे पूछताछ ना करे, इसका समाधान भाजपा के पास है। गौतम अडानी के खिलाफ जब अमेरिकी अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी करता है तो निशिकांत दुबे, सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा जैसे भाजपा के नेता और सांसद खुलकर मैदान में आ जाते हैं, अमेरिका तक को गाली देना शुरू करते हैं और राहुल गांधी को एंटी नेशनल जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताते हैं। मगर देश की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। इसलिए कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि न जाने देश की वित्त मंत्री किस ग्रह में रहती हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो रही है, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, मगर देश की वित्त मंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। सुनिए किस तरह से प्रहार किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। When will you say anything on the FM's reply? I don't know which planet she's living in. She's saying there's no inflation, there's no unemployment, rise in unemployment, there's no rise in prices. So I don't know which planet she's. इंतजार कीजिएगा दोस्तों, आखिर वो क्या साजिश है, उसके कुछ तार सामने उभर कर आ रहे हैं। गौतम अडानी को बचाने को लेकर क्या पर्दे के पीछे कोई कार्रवाई चल रही है, इसकी हम चर्चा करेंगे। मगर मैं आपके सामने हालत पेश करना चाहता हूं शेयर बाजार की। कल की हालत है, आज भी कोई बहुत ज्यादा अलग हालत नहीं होने वाली है। आपके सामने दोस्तों सबसे पहले एनएससी की हालत देखिए। एनएससी का आंकड़ा देखिए, पूरी तरह से लाल में चल रहा है, नीचे जा रहा है। यह न्यूनतम स्तर जो है उसका था 22,986.65। उसी तरह से बीएससी की बात करें तो उसमें करीब 1018 अंकों की गिरावट आई, यानी कि करीब 1.32% की गिरावट। इसके बारे में आज तक क्या कहता है, इस पर गौर कीजिएगा। इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि निर्मला सीतारमण किस ग्रह में रहती हैं, यह वही जानती होंगी। आपके सामने शेयर बाजार की क्या हालत है और इसका क्या समाधान हो, इसका कोई जवाब भाजपा सरकार के पास नहीं है। अडानी को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर 24 घंटे इनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। ये सब के सब स्वयंभू चाचा चौधरी हैं। मगर शेयर बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था गई 12 के भाव में। खबर आपके स्क्रीन पर। अब स्टॉक मार्केट के निवेशकों के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है। सितंबर 2024 से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस गिरावट के क्या कारण हैं, अब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी नहीं बता पा रहे हैं। जानकार कहते हैं कि 2 दशक में कई बार बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं है। अब भी मीडिया जो है वो सीधे सवाल पूछने को तैयार नहीं है। मगर मीडिया क्या कर रहा है, कम से कम गौतम अडानी का पालतू एनडीटीवी, ये दिन आ गए हैं इस चैनल के, अपने दर्शकों को झूठी खबर दे रहे हैं कि एफसीपीए खत्म होने से अडानी को फायदा हो रहा है, जबकि इसका ताल्लुक अमेरिकी नागरिकों से है। एफसीपीए 1977 को जो खत्म किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अपने नागरिकों पर भ्रष्टाचार की गाज ना आए, उसको लेकर तथ्य क्या है दोस्तों, उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर ट्रंप ने जिस कानून एफसीपीए को स्थगित किया है वो अमेरिका के नागरिकों द्वारा रिश्वत देने के मुकदमों के बारे में है। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका के नागरिकों को राहत मिलेगी, अडानी को नहीं। वैसे भी कानून निरस्त नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित यानी पॉज हुआ है। अडानी और उसके सहयोगी अमेरिका के नागरिक नहीं हैं। अडानी के खिलाफ जो मामला दर्ज है वो एसईसी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। क्यों? क्योंकि एक अमेरिकी अदालत ने, वहां के प्रोसिक्यूटर्स ने अपनी जांच में पाया कि गौतम अडानी ने भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ रुपए रिश्वत में दिए। और बात वहां नहीं रुकती है, उन्होंने अमेरिकी संस्थाओं से पैसों की उगाही की और इस बात की जानकारी उन्होंने अमेरिकी संस्थाओं को नहीं दी। इसी के चलते गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। मामला इतना गंभीर है। ऐसे में एफसीपीए की एक खबर सामने उभर कर आती है जिसमें गौतम अडानी का न्यूज चैनल जो है झूठी खबर देता है। सबसे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये 2 ट्विटर पर उन्होंने आर्टिकल्स पेश किए थे जिसमें उन्होंने खुशखबरी बताई थी, मगर जब लोगों ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया तब उन्हें ये दोनों आर्टिकल्स डिलीट करने पड़े थे।
मगर फिर मैंने कुछ पड़ताल की और मैंने पाया कि अंग्रेजी में उनका एक आर्टिकल है जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है। इस पर गौर कीजिएगा। ट्रंप पॉजेज एंटी ब्राइबरी लॉ, व्हाट इट मींस फॉर अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप से इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, कोई नाता नहीं है। मगर एनडीटीवी क्या बता रहा है? एफसीपीए को सीधे तौर पर जोड़ रहा है अडानी के साथ। सबसे बड़ी बात, यह मामला भ्रष्टाचार का है भाई। इस कानून को अगर खत्म किया जा रहा है तो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, यानी वो अमेरिकी जो विदेशी जमीन पर भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें बचाने के लिए। मगर यहां पर एनडीटीवी क्यों उछल रहा है? इसे अडानी के लिए राहत क्यों मानी जा रही है? शर्म तुमको मगर आती नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल कहा क्या। ट्रंप का बयान आपके स्क्रीन पर। एफसीपीए का जो कानून है यह कागज पर तो अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में यह एक तबाही है, एक डिजास्टर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एफसीपीए से कहा और ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने इसे रिपोर्ट किया है। उन्होंने आगे कहा, इसका मतलब यह है कि अगर कोई अमेरिकी किसी विदेशी देश में जाकर कानून या किसी भी तरीके से व्यापार शुरू करता है तो उस पर लगभग पक्के तौर पर जांच और आरोप तय किए जाते हैं। इसी वजह से कोई भी अमेरिकियों के साथ व्यापार नहीं करना चाहता, जो अपने आप में सरासर झूठ है। आप जानते हैं अमेरिकियों के साथ हर कोई व्यापार करना चाहता है। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार अमेरिकी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इस बयान में। उन्होंने कहीं पर भी यह नहीं कहा गौतम अडानी या दुनिया का कोई भी नागरिक, नहीं, वो सिर्फ अमेरिकियों की बात कर रहे हैं। मगर एनडीटीवी की बेशर्मी देखिए, ये देखिए इस तरह के आर्टिकल्स। अफसोस होता है दोस्तों, एक जमाने में ये वो चैनल था जिससे मैं प्रेरणा लिया करता था। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल इस चैनल को दिए थे जब अडानी पर इसका कब्जा नहीं था। मगर आज ये लोग अपने दर्शकों को गलत जानकारी दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। एफसीपीए का कोई नाता नहीं है अडानी के साथ, मगर आप चूंकि उनकी जान बचानी है इस तरह की बातें कर रहे हैं। सवाल यह भी दोस्तों कि गौतम अडानी के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कितने समझौते करेगी, और इसकी कई झलक, इसकी कई मिसाल हमें मिल चुकी है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब 104 भारतीयों को बेड़ी में जकड़कर अमेरिकी विमान में अमृतसर भेजा गया था, याद है आपको? भारत में कितनी नाराजगी हुई थी, विपक्ष ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया था। मगर विदेश मंत्री जयशंकर संसद के सामने आते हैं और इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताते हैं। यह कहते हैं कि 2009 से ऐसा होता आया है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने बाकायदा इस तरह की तस्वीरें जारी की कि हम बेड़ियां जकड़कर भेज रहे हैं, यह आप सबको मिसाल होनी चाहिए। मगर फिर भी भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? दबी हुई, नर्म प्रतिक्रिया। इससे भी बड़ी बात, 2 देश, कोलंबिया और मेक्सिको। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो, उनके भी नागरिकों को इसी तरह से भेजा जा रहा था। मगर फिर कोलंबिया ने उस प्लेन को वापस भेज दिया। उन्होंने कहा, माना वो गैर कानूनी ढंग से अमेरिका गए थे, मगर हैं तो वो हमारे नागरिक, हम उनकी बेइज्जती नहीं करने देंगे। फिर कोलंबिया और मेक्सिको अपने विमान भेजते हैं और अपने नागरिकों को लाते हैं। मगर क्या भारत ने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं किया। अभी तो 100 नागरिकों की बात है, अभी तो कई नागरिक इस पूरे साल आने वाले हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कम से कम 20,000 भारतीय ऐसे हैं जो अवैध ढंग से लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका चले गए हैं वहां बसने के लिए, क्योंकि उन्हें भारत में रामराज्य नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी बेइज्जती हो रही है, मगर भारत खामोश है। क्यों बताइए? भारत क्यों खामोश है? क्यों तल्ख तेवर नहीं अपनाता? इसके अलावा भारत कहां कहां समझौता कर सकता है? जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, इस वक्त जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को बार बार टैरिफ किंग बताते हैं, यानी कि भारत अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाता है। अब इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और कितनी बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी, इस पर भी गौर कीजिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप नहीं चाहते कि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस हो, यानी ज्यादा हो। जब कोई देश आयात की तुलना में ज्यादा कीमत की वस्तुएं और सेवाएं निर्यात करता है तो ऐसी स्थिति को ट्रेड सरप्लस कहते हैं। साथ ही ट्रंप यह भी चाहते हैं कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क कम करे। ट्रंप भारत को लेकर इस तरह से
तब पेश आ रहे हैं जब भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 2 सालों में सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस भारत के लिए जरूरी है। इसके अलावा भारत को अमेरिकी निवेश की भी जरूरत है। यानी कि पूरा जो व्यापार का तालमेल है ट्रंप की ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा क्योंकि इस वीडियो में अडानी साहब और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमारे अविनाश शर्मा साहब, जो हमारे हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार हैं, और इन्होंने बताया। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब बेल बटन सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और आगे बढ़ाएं इस वीडियो को।